अल्काइल अमीन्स के शेयर में पिछले कुछ महीनों में 31.37% की भारी गिरावट आई है। ये गिरावट इतनी ज्यादा हो चुकी है कि अब इस कंपनी का शेयर का प्राइस धीमे धीमे अट्रैक्टिव होने लगा है। अल्काइल अमीन्स मेरी फेवरेट कंपनीज में से एक है क्योंकि इसमें बैरियर टू एंट्री हाई है, जिसकी वजह से हर कोई इस बिजनेस में घुस नहीं सकता और इसीलिए कंपटीशन कम होता है, प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होती है। मैं भी इसको खरीदने का मूड बना रहा हूं और कोशिश करूंगा कि धीमे धीमे करके ही बाइंग करूंगा, क्योंकि मैं ये मान के नहीं चल रहा कि अब गिरावट कंप्लीट हो चुकी है। मैं इस चीज को भी एक्सेप्ट करता हूं कि अभी और भी गिरावट पॉसिबल है। इसके शेयर का प्राइस करंटली 3259 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है और करंटली देखिए इसका पीई 53.7 है। हालांकि ये अभी भी ज्यादा पीई है, बट इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इतनी ज्यादा है कि ये हाई पीई भी उतना मैटर नहीं करता अगर आप धीमे धीमे करके इसमें बाइंग करते हैं तो। और रही बात प्राइस के गिरावट में, तो देखिए लास्ट 3 क्वार्टर से इसके प्रॉफिट में डिक्लाइन होता आ रहा है। मार्च क्वार्टर का प्रॉफिट था 92.6 करोड़, उसके बाद घट के 78.5 करोड़ हुआ, फिर अब इस बार सितंबर में था 54.1 करोड़। प्रॉफिट में गिरावट आने का रीजन है इन्फ्लेशन, क्योंकि रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ता जा रहा है, इस वजह से प्रॉफिट मार्जिन्स कम होते जा रहे हैं और रिजल्ट क्या आ रहा है कि प्रॉफिट भी डिक्लाइन हो रहा है। हालांकि इस क्वार्टर में वॉल्यूम्स पे भी इम्पैक्ट आया है, लेकिन ये जो जनरल प्रॉब्लम चल रही है इन्फ्लेशन की, ये सारी कंपनियों के साथ बराबर चल रही है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इस कंपनी को ही प्रॉब्लम हो रही है, और ये प्रॉब्लम अगले 3-4 महीने तक रहेगी, उसके बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसीलिए ये जो गिरावट हो रही इन्फ्लेशन की वजह से, आप इसे टेम्पररी ही मान सकते हैं, ये परमानेंट नहीं है। प्रॉफिट में गिरावट आने का एक और रीजन ये भी है कि एल्काइल अमीन्स का बिजनेस बी टू बी है। मतलब ये एलिफेटिक अमीन्स फार्मा की कंपनीज को सप्लाई करते हैं, लेकिन अभी एलिफेटिक अमीन्स बनाने का जो कॉस्ट है वो हाई हो गया है, क्योंकि महंगाई बढ़ गई है। अब ये जो बी टू बी बिजनेसेस होते हैं उसमें प्राइस का एक अग्रीमेंट होता है। फॉर एग्जांपल इनका किसी फार्मा की कंपनी के साथ अग्रीमेंट है कि ये एक पर्टिकुलर प्राइस पे एलिफेटिक अमीन सप्लाई करेंगे उसे। लेकिन अब एलिफेटिक अमीन बनाने का कॉस्ट बढ़ गया है, बट अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग इन्हें उस टाइम ड्यूरेशन तक उसी प्राइस पे सप्लाई करना पड़ेगा। तो कॉस्ट हाई हो गया है, सेलिंग प्राइस सेम ही है, जिस वजह से प्रॉफिट मार्जिन में इम्पैक्ट आ रहा है और उसका वजह से ओवरऑल प्रॉफिट भी डिक्लाइन हो रहा है। ये प्रॉब्लम भी परमानेंट नहीं है, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि एक बार करंट अग्रीमेंट खत्म होगा तो नया अग्रीमेंट जब भी बनेगा तो उसमें फिर से प्राइस का डिस्कशन होगा और एक अप्रोप्रिएट प्राइस का वो अग्रीमेंट बनेगा और इनका मार्जिन फिर से वैसा ही हो जाएगा। लेकिन बिजनेस में कुछ भी हो, शेयर का प्राइस तो तभी गिरता है जब सेलिंग आती है। अब शेयर का प्राइस गिरने का मेन रीजन क्या है कि इसके प्रमोटर्स ने 2% का स्टेक सेल किया है। पहले 74% की होल्डिंग थी, अभी वो गिर के हो गई है 72.03% की। और ये जो सेलिंग की है इन्होंने, ये सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट में ही डिक्लेयर की गई थी। अब यहाँ पे जो ऊपर वाला चार्ट है ये एफआईआईज की बाइंग एंड सेलिंग दिखा रहा है। तो यहाँ पे देखिए एफआईआईज और एफपीआईज ने मिलके अपनी होल्डिंग इंक्रीज की है। 1.03% की होल्डिंग थी, जो कि अब बढ़ के हो गई है 2.29% की। ये अपडेट आया था सितंबर क्वार्टर में। और नंबर ऑफ एफपीआईज और एफआईआईज पहले 82 थे, अभी 103 हो गए हैं बढ़ के। म्यूचुअल फंड ने थोड़ी सी सेलिंग की है और इनकी होल्डिंग पहले थी 0.92%, अभी डिक्रीज हुई है और हो गई 0.7%। पहले 10 म्यूचुअल फंड ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया था, अभी हो गए हैं 7, मतलब 3 म्यूचुअल फंड्स ने कंप्लीट सेलिंग कर दी है। ये चार्ट है लास्ट 6 मंथ का। तो देखिए जुलाई से सेलिंग स्टार्ट हुई है और धीमे धीमे करके सेलिंग होती जा रही है। तो यहाँ पे तो देख के लग रहा है कि जैसे अभी भी थोड़ी सी सेलिंग और हो सकती है। उसके बाद ये जब 1 मंथ का हम लोग चार्ट देखते हैं तो इसको देख के लग रहा है कि ऑलमोस्ट प्राइस लास्ट 1 मंथ में फ्लैट ही
पड़ा हुआ है और पिछले 5 दिन का आप देखिए तो इसको देख के लगेगा कि नहीं, अब सेलिंग रुक गई है और अब धीमे धीमे करके बाइंग आएगी। खैर, शेयर का प्राइस चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे, लेकिन यहां से धीमे धीमे करके हर महीने एक दो शेयर करके उठाया जा सकता है। और टाइम ड्यूरेशन हो सकता है शेयर खरीदने का 4 से 6 महीना, क्योंकि आई थिंक 4 से 6 महीने तक इस कंपनी पे प्रेशर बना रहेगा और मैं ये उम्मीद भी नहीं कर रहा हूं कि इससे पहले प्राइस बढ़ेगा। हो सकता है ये 4 महीने धीमे धीमे करके प्राइस गिरता रहे या फिर फ्लैट ही पड़ा रहे, लेकिन 6 महीने बाद फिर से प्राइस बढ़ना स्टार्ट होगा, क्योंकि कंपनी बहुत अच्छी है, इसके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये था एल्काइल अमीन्स को लेके एक छोटा सा अपडेट, और इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।